Hello bachcho, let's read the question first. The question states, during inspiration, the ribs move. Four options are given. First is inward and downward. Second is outward and upward. Third is inward and upward. And fourth is outward and downward. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इंस्पिरेशन के टाइम पर रिब्स का मूवमेंट क्या होता है. इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. About the movement of ribs during pulmonary ventilation. So, pulmonary ventilation is basically the movement of air in lungs. Pulmonary mean relating to the lungs and ventilation is basically the movement of air in and out. तो ये जो ventilation हो रहा है इसमें mainly दो muscles होती हैं जो involved होती हैं. एक होती है the diaphragm जो कि dome shaped muscle है जो कि present होती है under the lungs and दूसरी होती है external intercostals. तो ये दोनों मसल्स जो होती हैं इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन के टाइम पर इनके साथ साथ रिब्स जो हैं वो भी मूव करती हैं इनकी ही इन मसल्स की ही मूवमेंट की वजह से. तो वेंटिलेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें दो प्रोसेसेस होते हैं मेनली. एक होता है इंस्पिरेशन या इनटेक ऑफ एयर एंड सेकेंड इज द एक्सपिरेशन विच इज द एक्सपेलिंग और द एलिमिनेशन ऑफ द एयर. तो क्या होता है कि जब भी डायाफ्राम कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है या कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है फ्लैटन्स और इंटरकोस्टल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि एक नेगेटिव प्रेशर या फिर एक वैक्यूम जनरेट होता है. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स के साथ साथ रिब्स का भी मूवमेंट होता है और जो रिब्स होती हैं वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. इससे क्या होता है कि जो थोरैसिक कैविटी है जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज बढ़ जाता है और एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है यानी कि जो लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो बाहर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एयर अंदर हम इनहेल कर पाते हैं ड्यू टू द वैक्यूम क्रिएशन इनसाइड ऑफ द कैविटी. बाकी फिर एक्सपिरेशन की जब बारी आती है तो ये जो मसल्स होती हैं ये रिलैक्स कर जाती हैं अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं और उनके साथ साथ जो रिब्स भी होती हैं वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयर है वो पुश आउट हो जाती है आउट ऑफ द लंग. तो इस तरीके से एक्सपिरेशन होता है. इन दोनों के प्रोसेस के बीच में ही इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में ब्रोंकियोल्स के थ्रू जो एयर पहुंची होती है एल्वियोलाई तक वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है और फिर उसके बाद एक्सपिरेशन हो जाता है. तो इस तरीके से हमारा पूरा पल्मोनरी वेंटिलेशन काम करता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन कर रहा होता है. अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन में फर्स्ट में कह रहे हैं इनवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो ये जो है ये है एक्सपिरेशन के टाइम का मूवमेंट ना कि इंस्पिरेशन के टाइम का. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में इंस्पिरेशन के बारे में पूछा है. सेकंड में कह रहे हैं आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा. थर्ड ऑप्शन में इनवर्ड एंड अपवर्ड कह रहे हैं ये भी रॉन्ग हो जाएगा. एंड फोर्थ वाला इज also wrong because outward and downward will not be the movement of ribs during the time of inspiration. So the final answer to this question will be option number B. Hope you understood it well. All the best.